हफ्ते से साहेल क्षेत्र सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो ये क्षेत्र अफ्रीका से संबंधित है, लेकिन फ्रांस भी यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशान है। नमस्कार, मैं हूँ केशरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको बताएंगे कि ये साहेल क्षेत्र कहाँ है और इससे जुड़ा मौजूदा मुद्दा क्या है। साथ ही हम समझेंगे कि आखिर फ्रांस यहाँ कैसे फंस गया है। साहेल या साहेल पट्टी अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला एक इलाका है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। साहेल पट्टी सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया में फैली हुई है। साहेल पट्टी की लंबाई तकरीबन 3862 किलोमीटर है। ये अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैली हुई है। पिछले कई सालों से ये पूरा इलाका आतंकवाद का दंश झेल रहा है। साल 2012 में माली में जिहादी चरमपंथ की शुरुआत हुई थी। इससे निपटने के लिए फ्रांस ने अगले साल इस देश में अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति के बावजूद यहाँ जिहादी हिंसा पड़ोसी देशों बुर्किना फासो और नाइजर में फैल गई। अब आलम यह है कि पूरा उत्तरी अफ्रीका आतंकवाद से जूझ रहा है। अभी तक इस इलाके में हजारों सैनिक और नागरिक हिंसा में मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस का कहना है कि वह इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति इसलिए बनाए हुए है ताकि साहेल देशों की क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे और फ्रांस समेत पश्चिमी देशों में इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों का प्रसार न होने पाए। इसके अलावा तमाम दूसरे यूरोपीय देश भी फ्रांस का सहयोग कर रहे हैं। इन सैन्य अभियानों के पीछे यूरोपीय देशों का अपना एक तर्क है। वे कहते हैं कि साहेल देशों में यूरोपीय सैन्य अभियानों का मकसद इस्लामी चरमपंथी समूहों से लड़ना, वहां की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर निगरानी रखना कि कहीं सत्ता किसी गलत हाथों में न चली जाए और भविष्य के अफ्रीकी नेताओं को प्रशिक्षित करना है। हालांकि इससे अलग तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि हर देश अपने अपने स्वार्थ और अपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। यूरोपीय देशों को डर है कि यहाँ से निकला आतंकवाद कहीं उन्हें प्रभावित न करे और अगर तमाम समस्याओं की वजह से इस पूरे इलाके से पलायन शुरू होता है तो इसका सबसे ज़्यादा दबाव यूरोपीय देशों पर ही हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब फ्रांस यहाँ से बाहर क्यों निकलना चाहता है। दरअसल हजारों लोगों की प्राणों की आहुति और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी फ्रांस को वाजिब सफलता यहाँ नहीं मिल पाई। इसकी वजह से इसके दूसरे यूरोपीय सहयोगी देश अब अपना हाथ वापस खींच रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे इलाके में गरीबी, भूखमरी और तानाशाही के चलते आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही सैन्य उपस्थिति के चलते बड़ी तादाद में फ्रांसीसी सैनिकों और इस इलाके के आम नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। इसकी वजह से फ्रांस के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए फ्रांस यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन फ्रांस के निकासी की राह इतनी आसान नहीं है। फ्रांस को पता है कि वह जैसे ही यहाँ से अपनी सेना को वापस बुलाएगा, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक रिक्त स्थान बन जाएगा। ऐसे में फ्रांस ने अब तक जो कुछ भी वहाँ किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए फ्रांस इस जुगत पर लगा है कि वह यहाँ से एक सम्मानजनक निकासी कर सके। बता दें कि साहेल इलाके में विकास से जुड़ी नीतियों को बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए G5 साहेल नाम का एक संगठन बनाया गया था। इस संगठन के 5 सदस्य देश हैं, जिनमें बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और नाइजर शामिल है। जब इस क्षेत्र में आतंकवाद पर लगाम लगाना इन देशों के लिए मुश्किल हो गया तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुजारिश की थी कि वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल तैनात किया जाए। इसी क्रम में फ्रांस और उसके कई यूरोपीय सहयोगियों ने आधिकारिक रूप से एक नई टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसे ताकुबा कहा जाता है।